हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर क्लास। आइए हम आज पढ़ेंगे बाबू डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? हमने आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। इसको हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स क्या होता है। बाबू डब्ल्यूबीसी को हम श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, यह जो होती है वो केंद्रक युक्त होती है। मतलब इसमें केंद्रक होता है। केंद्रक होता है तो जीव द्रव्य भी होगा। केंद्रक जब होगा तो केंद्रक को बचाने के लिए जीव द्रव्य भी होगा। जीव द्रव्य होगा तो कोशिका झिल्ली भी होगी। तो इसमें डब्ल्यूबीसी के जो कण होते हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है, कोशिका झिल्ली होती है, जीव द्रव्य होता है। ठीक है, समझ में आया? आप देखो ये केंद्रक युक्त होती है। जहां जब केंद्रक युक्त होती है, हीमोग्लोबिन नहीं होता इसमें हीमोग्लोबिन रहित होता है। मतलब हीमोग्लोबिन अगर होता तो इसका रंग लाल होता, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? व्हाइट होता है। तो आपसे कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण इसका रंग व्हाइट होता है, उजला होता है। यह अनियमित आकार होती है। मतलब इसका कोई आकार नहीं होता। यह कभी गोल भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, ठीक है, चौकोर भी हो सकता है, चतुर्भुजाकार भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी आकार में हो सकता है ये। ठीक है, आरबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में जो केंद्रक होता है वो आरबीसी से बड़ा होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो केंद्रक होता है आरबीसी से बड़ा होता है। और डब्ल्यूबीसी का जो मात्रा है, डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की संख्या से कम होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या, ल्यूकोसाइट्स की संख्या आरबीसी की संख्या से कम होता है। रेड ब्लड सेल्स की संख्या से क्या होता है? कम होता है। डब्ल्यूबीसी को, ठीक है, संक्रमण से बचाने वाली कोशिका बोला जाता है। मतलब यह संक्रमण से बचाता है। इसको हम रक्षा कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को रक्षा कोशिका, रक्षा करने वाला कोशिका, या इसको बोलिए पुलिसमैन। इसको पुलिसमैन भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर से ब्लड में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु आता है उसको मारने का काम करता है कौन? व्हाइट ब्लड सेल्स। मतलब लाल रक्त कण के, समझिए कि लाल रक्त कण के 90 बूंद, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की 1 बूंद के बराबर होता है। मतलब 90 बूंद में अगर रेड ब्लड सेल्स के 90 बूंद, ठीक है, ड्रॉप्स में 1 ड्रॉप केवल होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हर संक्रमण से बचाता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको यह बूस्ट करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यह रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। रक्षा कोशिका बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स को पुलिसमैन भी बोलते हैं। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? बोन मैरो। मतलब ये भी डब्ल्यूबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? हड्डियों में उत्पन्न होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, लिम्फोनोड में उत्पन्न होता है, और लसिका प्रणाली में भी उत्पन्न होता है। समझ में आया? डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। डब्ल्यूबीसी बाबू कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है डब्ल्यूबीसी। कौन कौन सा? ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स उसे बोलते हैं जिसमें कण होता है, जिसमें कण मौजूद होता है, ठीक है, उसको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। और एग्रेनुलोसाइट्स होता है जिसमें कण नहीं होता। ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में कण मौजूद होता है और ग्रेनुलोसाइट्स में कण मौजूद नहीं होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सा आता है? न्यूट्रोफिल आता है। न्यूट्रोफिल
ठीक है, इस्नोफिल और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि न्यूट्रोफिल क्या करता है, न्यूट्रोफिल बाबू बैक्टीरिया और कवक को नष्ट करता है। बैक्टीरिया, हमारे खून में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ब्लड में बैक्टीरिया आ जाते हैं, कवक आ जाता है, फंगस आ जाता है, उसको नष्ट करने का काम न्यूट्रोफिल करता है। क्या करता है, न्यूट्रोफिल मारने का काम करता है। स्नोफिल क्या करता है, स्नोफिल यह परजीवी संक्रमण और एलर्जी से रक्षा करता है। ठीक है, परजीवी प्रोटोजोआ से जो संक्रमण होता है, परजीवी प्रोटोजोआ से जो संक्रमण होता है या एलर्जी होती है, उससे रक्षा करने का काम करता है स्नोफिल। स्नोफिल, जो स्नोफिलिया बढ़ जाती है हमारे गले में, जब खराश होता है, संक्रमण होता है, खांसी होती है, कितने लोगों को स्नोफिल की बीमारी होती है, जब ठंडा गर्म होता है तो स्नोफिल बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, स्नोफिल बढ़ने से खांसी उत्पन्न होने लगती है, खांसी होती है, तो स्नोफिल परजीवी संक्रमण और एलर्जी से क्या करता है, रक्षा करता है। समझ में आया। बेसोफिल, बेसोफिल क्या होता है, बेसोफिल या हिस्टामाइन या हिपेरिन का स्राव करता है। हिपेरिन, हिस्टामाइन प्रोटीन और हिपेरिन प्रोटीन का स्राव करता है, जो कि एलर्जी से रक्षा करता है हमारे शरीर को, हमारे ब्लड में यह हिपेरिन और हिस्टामाइन का स्राव करता है। हिपेरिन हमने बताया है कि हिपेरिन खून को जमने से क्या होता है, बचाता है, खून को जमने नहीं देता है। अब आता है एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स होता है जिसमें कण नहीं होते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स कौन सा होता है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो सेल होता है वो एग्रेनुलोसाइट्स में आता है, इसमें कण नहीं होता है। ठीक है, यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम लिम्फोसाइट्स सेल करता है, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स यह सब क्या है, कण रहित होता है, एग्रेनुलोसाइट्स में आता है। तो इसका काम क्या है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है और मोनोसाइट्स क्या करता है, मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक कोशिकाओं को, मतलब जो कोशिकाएं नष्ट हो गई है, मर गई है, डेड हो गई है, वो मलबे के रूप में तैर रही है, उसको पचाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स उसको बचाने का काम करता है। समझ में आया। अब देखो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, एक होता है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, लिम्फोसाइट्स में भी बीटा सेल्स आता है, टी सेल्स आता है और एनके सेल्स आता है। एनके सेल्स आता है, एनके सेल्स आता है, एनके सेल्स आता है। किसमें आता है, लिम्फोसाइट्स में एनके सेल्स आता है। तो बीटा सेल्स क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम करता है। बैक्टीरिया हो या वायरस हो, विषाणु हो या जीवाणु हो, से लड़ने का काम बीटा सेल्स करता है। बीटा सेल्स एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आपसे पूछेगा कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो लिम्फोसाइट्स का बीटा सेल्स निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। टी सेल्स कैंसर से कौन बचाव करता है, हमारे शरीर में जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर से बचाव कौन करता है, टी सेल्स, जिसको हम कैंसर कोशिकाओं को और संक्रमण सेल को सीधे नष्ट करता है पहचान कर। टी सेल्स क्या करता है कि कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर वहां पे यह जाकर चिपक जाता है और चिपक के वो टी सेल्स को, कैंसर सेल्स को नष्ट करने का काम, मिटाने का काम करता है। एनके सेल्स या प्राकृतिक रूप से, एनके सेल्स जो है, एनके सेल्स प्राकृतिक रूप से वायरस और कैंसर को या कोई भी बीमारी हो उसको, उस जो बैक्टीरिया या जीवाणु से या प्रोटोजोआ से या कवक से कुछ जिससे हुआ है उसको यह नष्ट करने का काम करता है। कौन, एनके सेल्स। तो सबसे अभी इसमें इंपॉर्टेंट है टी सेल्स। टी सेल्स कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने का काम टी सेल्स करता है।
और जब कैंसर होता है तो सबसे अधिक प्रभाव टी सेल्स पे ही पड़ता है, ठीक है। इपिथेलियल सेल होता है, इपिथेलियल सेल, तो टी सेल्स पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है जो टी सेल्स को मारने का काम करता है, ठीक है। और टी सेल्स के कम होने से कैंसर जल्दी ठीक नहीं होता है, तो टी सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी थेरेपी आती है, टी सेल्स थेरेपी की जाती है, जिसमें टी सेल्स को बढ़ाया जाता है ताकि कैंसर के उपचार के लिए टी सेल्स को बढ़ाने का काम किया जाता है, जिसको टी थेरेपी बोलते हैं, टी सेल्स थेरेपी बोला जाता है। कीमोथेरेपी, कैंसर के इलाज के लिए हम कीमोथेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज के लिए होता है, समझ में आया। अब देखो WBC जो होता है, WBC होता कितना है हमारे शरीर में, WBC 450 से 4500, ठीक है, 4500 से लेकर 11000 के बीच होता है 1 लीटर में, ठीक है। प्रति माइक्रोलीटर में 4500 से 11000 जो है कण श्वेत रुधिर कणिकाएं मिलती है 1 लीटर, 1 माइक्रोलीटर में, ठीक है। प्रति माइक्रोलीटर होता है 4500 से लेकर 11000 प्रति माइक्रोलीटर WBC पाया जाता है। WBC का जो जीवन का लाइफ टाइम होता है वो 13 से लेकर 20 दिन तक होता है, लेकिन यह कहीं कहीं 12 से भी होता है, 12 से 15 दिन या 20 दिन ऐसे होता है। तो यह याद रखिएगा, 12 से लेकर 20 दिन या 13 से लेकर 20 दिन तक लाइफ टाइम होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का। सेल्स देखो, ब्लड के जांच के लिए ब्लड में क्या क्या चीज, क्या कोई संक्रमण आया है नहीं आया है, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स कितना है, व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या कितना है, ठीक है, प्लेटलेट्स कितना है, इसकी जांच के लिए CBC जांच होती है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट, कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट, जिसमें RBC भी पता चल जाएगा, WBC भी पता चल जाएगा और प्लेटलेट्स भी पता चल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि WBC की संख्या भी अधिक होने से क्या होता है। WBC की संख्या अगर व्हाइट ब्लड सेल्स जो जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली है WBC। तो जब ये WBC की संख्या जब अधिक हो जाती है तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। WBC की मात्रा अधिक होने से कैंसर भी होता है, कैंसर नामक बीमारी उत्पन्न हो जाता है, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। तो WBC की मात्रा अधिक होने से कैंसर होता है। ल्यूकोसाइटोसिस की बीमारी उत्पन्न होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि संक्रमण होने लगता है, शरीर में बहुत सारी बीमारियां आने लगती है, सूजन शुरू हो जाता है। सूजन क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाएगी। जब रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाएगा तो जो कोशिकाएं होगी वो नष्ट होने लगेगी, स्ट्रोक पैदा होगा, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन में सूजन, हाथ पांव में सूजन, फूलना, हाथ पांव का फूलना, ये सब शुरू हो जाता है RBC की मात्रा कम होने से। कब RBC की मात्रा कम होगा? जब व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या अधिक होने लगेगा। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या अधिक होने से हम ल्यूकोसाइटोसिस बीमारी होती है, संक्रमण, सूजन, अन्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। दम फूलने लगेगा, दमा की बीमारी होने लगेगी, दम फूलने लगेगा, ठीक है। तो अगर WBC की संख्या कम हो जाए तब क्या होगा? तो WBC की संख्या कम होती है तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। WBC की संख्या अगर कम होती है तो जो बीमारी उत्पन्न होगी वो ल्यूकोपेनिया उत्पन्न होगी। मतलब WBC की संख्या अगर 4000 से कम हो जाए शरीर में तो ल्यूकोपेनिया की बीमारी उत्पन्न होती है। ल्यूकोपेनिया में क्या होता है? ल्यूकोपेनिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ल्यूकोपेनिया में होता क्या है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई बीमारी हो गई है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। कोई बीमारी अगर हो गई है तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता, बहुत सारी बीमारियां जब करने लगती हैं, ठीक है, सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं, ठीक है, जब WBC की संख्या कम हो जाती है।
तो हमने देखा कि WBC की संख्या बढ़ने से ल्यूकेमिया कैंसर होता है, और कैंसर को मारने के लिए टी सेल्स होता है। टी सेल्स जो लिम्फोसाइट्स में होता है, टी सेल्स को मारता है। WBC की संख्या कम होने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसको हम ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। कब WBC की संख्या ल्यूकोपेनिया उत्पन्न होता है? जब 4000 से इसकी मात्रा कम हो जाता है शरीर में, तब ल्यूकोपेनिया उत्पन्न होता है। ल्यूकोपेनिया मतलब संक्रमण का खतरा बढ़ने लगता है, बहुत सारी बीमारियां आने जल्दी ठीक नहीं होता है। तो हमने देखा कि WBC के बारे में हमने पूर्ण डिटेल से पढ़ा। इसका WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इसका आकार 12 से लेकर 17 माइक्रोमीटर का होता है। 12 से लेकर 17 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। स्नोफिल भी हम जानेंगे, स्नोफिल गले में होता है। स्नोफिल के बढ़ने घटने से खांसी उत्पन्न होती है। स्नोफिलिया बीमारी जिसको बोलते हैं, स्नोफिलिया खांसी की और जल्दी ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। या मौसम के उतार चढ़ाव से स्नोफिल घटता बढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा फुल डिटेल्स में क्या क्या काम होता है, WBC क्या होता है, ठीक है। यह भी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में। रेड ब्लड सेल्स भी बोन मैरो में बनता था। रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्तनी होते हैं जिनमें केंद्रक होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में पढ़े थे हम। व्हाइट ब्लड सेल्स में तो केंद्रक होता ही होता है। इसमें केंद्रक होता है, RBC के केंद्रक से बड़ा केंद्रक होता है। किसमें? WBC में। तो हमने देखा WBC के बारे में फुल डिटेल्स देखा। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो बाबू, तो इसको क्या करना है? फॉलो और लाइक जरूर करें बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।